अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाए हैं क्लास 9th केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारे पास थर्ड लेक्चर है एलिमेंट्स के ऊपर। सबस्टांस मतलब कि जनरल है हमारा टॉपिक है आज का। तो पहले जो हमारे पास है एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट जैसे कि आपने लिखा हुआ कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, साइज़, शेप और प्रॉपर्टीज़। माना एलिमेंट उसे ऐसे कहेंगे कि हम कि ऐसे एटम्स जो एक जैसे उनका एटॉमिक नंबर हो, एक जैसा साइज़ हो, एक जैसी शेप हो, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हो। माना हम शक्ल कह सकते हैं। माना उसमें एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरह जैसे एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, फ्लोरीन। इस तरह करके हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स आते हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं जो कि अभी तक डिस्कवर हुए हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं 118 एटम्स। ठीक है। तो अब आगे हमारे पास जो है सबस्टांस क्या होता है? पीस ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर माना कि पीस ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो है उसे क्या कहते हैं? सबस्टांस वो किसी भी चीज़ का एक ऐसा टुकड़ा जो मतलब कि प्योर हो, जो क्या हो, प्योर फॉर्म हो। फॉर्म माना शक्ल, प्योर शक्ल। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, अभी हमारे पास इधर सबस्टांस जो है, सबस्टांस हमारे पास क्या क्या आता है इसमें, जैसे साल्ट है, डायमंड है, सल्फर। माना इनका कोई सा किसी भी एक चीज़ का प्योर फॉर्म हो, टुकड़ा हो, प्योर हिस्सा हो। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है कि एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर एक की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो प्योर सब्सटेंस जिसमें हम मिसाल के तौर पर हमारे टिन है, सल्फ़र है, डायमंड है, वाटर है, प्योर शुगर है, टेबल साल्ट नमक हो गया हमारे पास, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और इसके अलावा सारे के सारे जो हैं ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो इस तरह हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स कहते हैं व्हेन, जब दो अलग एटम्स या एलिमेंट आपस में मिलें। कंबाइन टुगेदर मतलब के आपस में मिलें। जैसे कि हमारे पास ये वाटर है, वाटर में क्या है, एच कितने हैं? एच के एटम 2, ऑक्सीजन का 1, तो ये कितने हो गए? 3 एटम हो गए। लेकिन एलिमेंट कितने हैं? 2, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इस तरह हमारे पास हो गए टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? एलिमेंट्स 2 हो गए, एटम्स 3 हो गए। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी हमारे पास कितने हैं? 2 एलिमेंट है लेकिन एटम्स 3 है। इस तरह ये हो गया और इस तरह ये। तो माना कि कंपाउंड्स एक से मतलब 2 अलग डिफरेंट माना अलग एटम्स या एलिमेंट आपस में मिले तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। तो हमारे पास इस तरह कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो हम यूँ कह सकते हैं कि जब 2 मुख्तलिफ एलिमेंट मिलेंगे या 2 मुख्तलिफ आइटम्स मिलेंगे तो आपस में कंपाउंड बनाएंगे। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कंपाउंड के हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ये लिखी हुई हैं। ये सारे के सारे कंपाउंड्स की एग्जांपल हैं। तो हमारे पास ये H2O वाटर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे हम रेत कहते हैं, कास्टिक सोडा जिसे हम सरफ में भी इस्तेमाल करते हैं, और एक बेस भी है ये NaCl। ये एक साल्ट है NaCl। 2 अलग अलग कंपाउंड है, 2 अलग अलग एलिमेंट है माना। और ये भी एक वाशिंग सोडा, ये मार्बल, और ये हमारे पास शुगर, ये अमोनिया, और ये क्या है हमारे पास? तेज़ाब, और ये लाइम ऑक्साइड। तो इस तरह ये सारे के सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं। तो अब आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हमारे पास है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड क्या होता है, इनका फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो आपको वैसे बताता चलूँ कि मेटल्स वो होते हैं जो हम मिसाल के तौर पे हम लोहा जिसे कहते हैं, वो सारे के सारे मेटल्स जो लोहे की धात हों। तो हमारे पास मेटल्स की कुछ और भी काइंड्स हैं। जैसे पहले फ़िलहाल हम उसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं कि वो डेफिनेशन उसकी है क्या। तो जैसे कि ये लिखी हुई है हमारे पास, मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या हैं? वो नॉन मेटल्स भी सॉलिड ही होते हैं, लेकिन वो जैसे मेटलॉइड वो भी सॉलिड है। तकरीबन सारे के सारे सॉलिड ही होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज से सॉलिड है। लेकिन इनकी अंदरूनी तौर पे देखा जाए तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। ये हार्ड हैं, शाइनी चमकदार हैं, मेलिएबल, जो इसे हम आसानी से मतलब कि बेंड कर सकते हो, तोड़ सकते हैं, हथौड़ा मार के इस तरह हम कोई चीज़ को मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं। इस तरह फ्यूजिबल, किस आराम से कंप्रेस हो जाए। और डक्टाइल,
माना कि कहने का मतलब जो हम वायर वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास बिजली की तारें वगैरह होती हैं वो किसी बनी होती हैं, मेटल्स की बनी होती हैं। अच्छा, उसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसमें बिजली पास हो जाए, और थर्मल कंडक्टिविटी माना जिसमें से हीट भी पास हो जाए, तो सारे के सारे क्या है वो मेटल्स हैं। तो जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एलुमिनियम है, अलॉयज़ कहते हैं, जिसमें जैसे हमारे पास स्टील के बर्तन या पहले दौर में हम इस्तेमाल करते हैं चांदी के या सोने के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। इस तरह में लोहे की कोई भी चीज़ हो वो सारे के सारे अलॉयज़ कहलाती हैं। आगे हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स में हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स में हमारे पास उसे कह देंगे कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सके, या यूँ कहेंगे कि उनमें जैसे वो एलिमेंट जो अपने मतलब कि सिर्फ हार्ड तो हों, लेकिन जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, जिसमें बिजली पास ना हो, ठीक है। और उसके बाद मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड उसे कहेंगे कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एक से ज़्यादा नेचर रखता हो, एक से ज़्यादा, जैसे कि एक ऐसा एलिमेंट जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी और टिन, ये वो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल से हमने निकाले हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड कहलाते हैं। मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है कि इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब दरमियाना, कि वो आधे मेटल हैं, आधे नॉन मेटल हैं, आधे नॉन मेटल और आधे मेटल हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल का फ़र्क था। अब इसके बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कुछ हमें ये बताना चाहेंगे कि मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये नॉन मेटल है, हीलियम नॉन मेटल है, बोरोन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन। उसके बाद हमारे पास आता है फास्फोरस, फिर आता है हमारे पास क्लोरीन, आर्गन। माना कहने का मकसद उसमें नॉन मेटल में हमारे पास गैसेज भी आ सकती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे एलिमेंट है, अब ये तो हमारे हो गए तकरीबन कुछ एग्जांपल होगी जो हमारे पास नॉन मेटल्स। अब कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास मेटल्स हैं। मेटल कौन कौन से हमारे पास, जैसे हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, और उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नीशियम, एलुमिनियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे के सारे क्या हैं मेटल्स हैं, सारे के सारे क्या हैं मेटल्स हैं। इस तरह हमारे पास कुछ गैसें भी हैं। गैसें हमारे पास जैसे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हमारे पास जैसे नाइट्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, नियॉन एक गैस है। तो ये सारी की सारी गैसें हैं। तो ये गैसें हमारी नॉन मेटल कहलाती हैं, और जो मैंने पहले बताया ये जिसमें हमने टिक लगाए ये सारे के सारे क्या मेटल्स हैं। और मेटलॉइड कौन से होते हैं, मेटलॉइड वो होते हैं जो दो नेचर रखते हैं। जैसे हमारे पास है, इसमें हमारे पास सिलिकॉन आता है जो कि एक मेटलॉइड है। उसके अलावा हमारे पास आता है इस तरह मतलब वो एलिमेंट जो मतलब कि मेटलॉइड कहलाते हैं। एल्यूमिनियम भी हमारा क्या कहलाता है, मेटलॉइड कहलाता है। ये मेटल्स नहीं, ये मेटलॉइड है, सॉरी। तो इस तरह हमने चेक किया कि कुछ एलिमेंट्स जो हमारे पास मेटल्स थे, नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, उसके बारे में पढ़ा, और सब्सटेंस क्या होता है वो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी इसको फॉलो करें, ताकि आपके साथ कुछ और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। मेरा काम जो है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा काम कि आपको सिर्फ समझाना ही हमारा काम है, आपको अच्छी नॉलेज देना और अच्छी से अच्छी चीज़ में फ़र्क बताना। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।